सुबह के 7:30 बज गए हैं। मैं नहा धो के बिल्कुल रेडी हूँ। सामान वगैरह मैंने पैक कर लिया है। दोस्तों, मैं सुबह 5:30 बजे उठ के मैंने नहाया धोया और उसके बाद मैंने वीडियो अपलोड के लिए लगाया। बट क्या हुआ दोस्तों कि अपलोड पे तो मैंने लगाया था 1.5 घंटा। अपलोड पे लगाने के बाद भी 37% ही वीडियो अपलोड हुआ, क्योंकि यहाँ एयरटेल का मेरा सिग्नल बहुत वीक था और जियो बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। तो ये 2 सिम थी, दोनों नहीं चल रही थी, तो वीडियो अपलोड हो नहीं पाया, जिसकी वजह से मुझे वीडियो अपलोड कैंसिल करना पड़ा। वीडियो थोड़ा लेट आएगा गाइस, तो उसके लिए सॉरी। आगे जहाँ भी अगर सिग्नल हुआ तो वहाँ मैं वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा। वैसे तो स्पीति वैली में सिग्नल की थोड़ी दिक्कत रहती है। चलो, जैसा भी होगा मैं आपको बता दूंगा। मैंने 7 बजे चाय का ऑर्डर दिया था, चाय 7:30 हो गया, अभी तक नहीं आई। तो ब्रेकफास्ट तो मैंने 8 बजे बोला था, तो ब्रेकफास्ट तो आप लगा ही सकते हैं अंदाज़ा। फिर मैं अब ऐसा करूंगा कि यहाँ से चाय पी के अभी निकलूंगा और आगे जहाँ रास्ते में नाको या कहीं भी ब्रेकफास्ट मिलेगा वहाँ मैं ब्रेकफास्ट कर लूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन ठाकुर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिम मोटो एक्सप्लोरर। देर ना करते हुए अब मैं आपको मिलूंगा सीधा बाइक। मैं 7:15 बजे PWD रेस्ट हाउस से निकल गया था, तो अभी 16 किलोमीटर आगे आया हूँ। जस्ट अभी हाफ क्रॉस किया है और आप देखिए कितना सुंदर है रोड, बहुत प्यारा रोड है। पीछे डबलिंग आई थी जगह, इससे पहले वहाँ एंट्री हुई तो वहाँ मैंने एंट्री करवाई। अब देखिए अब ये रोड का काम चल रहा है वाइडेशन का, और हालत देखिए आप रोड की। यहाँ मौसम बहुत अच्छा है दोस्तों, धूप लगी हुई है, ठंड बिल्कुल नहीं है और बहुत मज़ा आ रहा है राइड करने का। शोर बहुत आ रहा है नीचे नदी का, इतनी ऊपर आ गए हैं और तब भी शोर आ रहा है। पता नहीं आपको आवाज़ क्लियर आ रही होगी अभी कि नहीं आ रही है। फ्रेंड्स, इस टाइम मैं आ गया हूँ यहाँ पे जो बैंड्स हैं, हेयर पिन बैंड्स, यहाँ टॉप पे आ गया हूँ बिल्कुल। और यहाँ से बहुत ज़बरदस्त नज़ारा है गाइस। तो लगभग मैंने 1 घंटे की जर्नी करने के बाद मैं जब यहाँ पहुँचा, ऊपर से मैंने नज़ारा देखा, ऑसम नज़ारा। तो गाइस, इस टाइम मैं यहाँ खाब से आगे जितने बैंड्स थे उनको क्रॉस करने के बाद बिल्कुल ऊपर टॉप पे आ गया हूँ। मैं जब स्पीति राइड पे लास्ट टाइम आया था 2018 में, तब भी मैं इसी पॉइंट पे आके रुका था। उस टाइम नैरो थी रोड। मैं आपको यहाँ से नज़ारा दिखाता हूँ और बैंड्स का दिखाता हूँ यहाँ से कि हम कहाँ से आए हैं। यहाँ आगे ऐसा फील हो रहा है जैसे हम लोग टॉप पे आ गए हैं, बिल्कुल सबसे ऊपर। इससे ऊपर कोई सड़क नहीं है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। रोड का काम चला हुआ है, देखिए तारकोल के ड्रम जो है वो खाली रखे हुए हैं यहाँ। और ये देखिए मशीनरी यहाँ लगी हुई है, तो PRO काम करती है यहाँ पे। भाई साहब, ये नज़ारे देखने के लिए तो आपको स्पीति आना पड़ेगा। ये नज़ारे और कहीं नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको स्पीति में मिलेंगे। इतने खूबसूरत नज़ारे, खाली सड़कें, कोई ट्रैफिक नहीं है, कुछ भी नहीं है, और बढ़िया नीट एंड क्लीन रोड्स। और ऊपर से ये वादियाँ देखिए आप, जहाँ जहाँ तक नज़र जा रही है कोई ट्रैफिक नहीं है।
आज मैं जा रहा हूँ धनकर विलेज और काजा। देखते हैं, काजा स्टे करूँगा, धनकर या मड विलेज देखता हूँ। जहाँ जैसा दिल करेगा वैसा करा जाएगा। 950 हुआ है, 950। वे टू नाको, निरीक्षण कुटीर नाको, सुमडो 30, शालकर चांगो 17। तो गाइस यहाँ पे 2 तो ले दे के ढाबे हैं और उसमें भी इतना ज़्यादा रश है, तो मैंने यहाँ कैंसिल कर दिया। फर्स्ट करना, आगे जाकर कहीं करेंगे, सुमडो में कर लेंगे या तो। मैंने मलिंग नाला अब क्रॉस कर लिया है और मैं एक बहुत सुंदर लोकेशन पे आकर यहाँ रुका हूँ। आपको भी नज़ारा दिखाना है, तो क्योंकि बड़ी देर से कंटिन्यू जर्नी थी, रास्ता कच्चा था और धूल डस्ट बुरी हालत थी। मैंने नाको में ब्रेकफास्ट करना था, बट वहाँ पे एक्चुअली 2 ही ढाबे थे, तो उसकी वजह से वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा था, बाइकर्स बहुत ज़्यादा थे। तो मैंने वहाँ से डिसाइड किया कि मैं आगे सुमडो में जाके ब्रेकफास्ट करूँगा। और यहाँ भाई साहब देखिए आप पीछे क्या व्यू है, और यहाँ से नीचे जो सड़क दिख रही है इतनी बढ़िया। अभी मैं आपको गाइस व्यू दिखाता हूँ यहाँ से। तो मौसम बहुत बढ़िया है, फर्स्ट क्लास मौसम है, ठंडी हवा चल रही है, आप देख भी रहे हैं ऊपर आसमान में बादल हैं। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे ये बेल आइकन आ रहा है, इसे प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो देखा आपने दोस्तों, क्या खूबसूरत नज़ारा था यहाँ। अब चलते हैं आगे की तरफ। सड़क देखिए आप, क्या घूमती बहुत ही अच्छी लग रही है। और ये नीचे आप देख रहे हैं येलो कलर का, वाइट और कुछ येलो इसमें पहाड़ है, कितना सुंदर लग रहा है। बीच में एक अलग सी क्रिएशन है गॉड की। मिट्टी के पहाड़ कैसे बने हुए हैं, आई थिंक ये कैसे बने होंगे, हवा से बने होंगे, पहाड़ों से पत्थर गिर रहे हैं। और अब हम लोग सुमडो से 4 किलोमीटर पहले हैं, बस सुमडो आने वाला है। भूख लगी है भाई साहब बहुत जोर के। अब तो सुमडो में कुछ ना कुछ तो खाना ही है, उसके बाद फिर पता नहीं आगे कहाँ मिलेगा। उसके बाद तो फिर जाके ताबो में मिलता है। ये लीजिए, हम पहुंच गए हैं सुमडो। फाइनली 11:15 बजे मैं यहाँ सुमडो में पहुँच गया हूँ। और अभी यहाँ भूख बड़ी जोर की लगी थी, तो मुझे कैंटीन दिखी। कैंटीन में समोसे ऑर्डर किए 2 और एक चाय ऑर्डर की है, तो अब खा रहा हूँ, उसके बाद निकलूँगा। तो मुझे आ गई है याद हनले की। हनले में भी हम लोग ग्रिफ की कैंटीन में रुके थे लास्ट मंथ जब लद्दाख गए थे, और आज मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ। तो अब खाते हैं और उसके बाद फिर मैं आगे की जर्नी कंटिन्यू करूँगा। तो काजा तकरीबन यहाँ से अभी 70 to 75 किलोमीटर्स के आसपास रहा होगा। तो तकरीबन 3-3.5 घंटे की जर्नी अभी आगे और है। और बीच में मैं देखता हूँ अगर धनकर ही गया तो वो मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। BRO का कैफेटेरिया है ये। समोसे बहुत टेस्टी हैं, गर्मा गर्म समोसे। ऐसी जगह में आके भी अगर समोसे मिल जाएं तो और क्या चाहिए। आहा, समोसे खा लिए, पेट भर गया है अब। ठीक है भाई, आए नहीं अभी आपके ना, आराम आराम से आ रहे होंगे वो लोग। चलो ठीक है, ओके। अब तसल्ली हुई, अब पेट भरा। नाको के बाद 3-4 रेस्टोरेंट्स आए रास्ते में, बट वो सारे के सारे बंद थे। ये ऊपर के लिए जो रास्ता गया है ये गया कोरिक, सुमडो कोरिक।
और हम लोग जा रहे हैं अब नीचे से काजा की तरफ। यहाँ से आगे चाइना बॉर्डर लगता है। फ्रेंड्स, इस टाइम 12:30 हो गए हैं और मैं यहाँ ताबू मोनेस्ट्री पहुँच गया हूँ। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं ताबू मोनेस्ट्री, ये बहुत खूबसूरत है गाइस। यहाँ भी मौसम बहुत अच्छा है, धूप खिली हुई है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो आइए देखते हैं इस मोनेस्ट्री को। ये है लिंगती विलेज, डोलमा लिंगती। मेरा पानी ख़त्म हो गया बोतल में और पानी कहीं मिल नहीं रहा है यहाँ पे। अब कहीं नेचुरल सोर्स देखना पड़ेगा पानी का, तो वहीं से भरना पड़ेगा। अरे अमेजिंग मैन, अमेजिंग। देखो भाई साहब, देखो ये है स्पीति वैली। क्या बात है, निहायत ही खूबसूरत कुदरत का ये नया नमूना है, नमूना ही कह सकते हैं इसको भाई साहब। अजीबो गरीब है, कमाल है। धनकर के लिए रास्ता अब यहाँ से डाइवर्ट होगा 7 किलोमीटर आई थिंक। धनकर यहाँ से कितना लिखा है, धनकर 8 किलोमीटर्स। तो अब हम जा रहे हैं धनकर गोम्पा। ये रास्ता है धनकर गोम्पा के लिए, 7 किलोमीटर्स है। पिक्स में मैंने बहुत देखा था धनकर, बहुत ब्यूटी है धनकर की, बड़ी बहुत सुंदर दिखती है धनकर मोनेस्ट्री। तो मैंने इस बार रूट भी उसी हिसाब से प्लान किया था, अपना स्टे उस हिसाब से प्लान किया था, ताकि मैं यहाँ दिन में पहुँच सकूँ और दिन में मैं धनकर मोनेस्ट्री देख सकूँ। पहुंच गए अब मैं धनकर मोनेस्ट्री में। देखिए सामने आप मेरे देख रहे हैं, ये है धनकर मोनेस्ट्री। कितनी सुंदर है देखो, और कैसे पहाड़, मिट्टी के पहाड़ों के ऊपर बनाई हुई है ये। कमाल है, बड़ी मतलब हैरानी की बात है। ये कितने हज़ारों साल से ये ऐसी की ऐसी है। अमेजिंग। धनकर मोनेस्ट्री के लिए रास्ता यहाँ से एंट्री है, बट यहाँ देखिए आप सामने लिखा हुआ है कि नो फोटोग्राफी अलाउड। तो मैं आपको यहाँ से अंदर का नज़ारा नहीं दिखा पाऊँगा, अंदर मोनेस्ट्री नहीं दिखा पाऊँगा गाइस। दोस्तों, मैंने धनकर मोनेस्ट्री में दर्शन कर लिए हैं और मैं दर्शन करके आ गया हूँ, बट वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली क्या है कि वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो मैं आपको दिखा नहीं पाया अंदर से मोनेस्ट्री कैसी है। तो पर मैं आपको यहाँ से बाहर का व्यू दिखाता हूँ गाइज़। तो आज की मेरी यहाँ तक की जर्नी 140 किलोमीटर्स की रही और इस टाइम 2 बजने वाले हैं, 1:50 हो गया है। टाइम से मैं यहाँ पहुँच गया था और अच्छे दर्शन मुझे हो गए यहाँ पे। अब मैं आपको यहाँ से यहाँ का बहुत बढ़िया व्यू दिखाता हूँ गाइस।
2 बज गए हैं और मैं निकल गया हूँ यहाँ से डंकर मोनेस्ट्री से। देखिए गाइस, ये है पिन वैली। इस टाइम आप देख रहे हैं इतनी खूबसूरत वैली। और देखिए यहाँ सब ने सनग्लासेस लगाए हुए हैं, खेतों में काम कर रहे हैं और सनग्लासेस लगाए हैं। ये बड़ी अमेजिंग चीज़ है यार, और बड़ी इंटरेस्टिंग भी है, अच्छा भी लगता है। तो पूछना पड़ेगा, मेरे ख्याल यही नीचे वाला ही होगा, ऊपर वाला रास्ता तो यहाँ कोई साइन बोर्ड भी नहीं है लगा हुआ। पूछ लेता हूँ इससे। भाई मुद के लिए रास्ता कौन सा है? मोद गांव के लिए यही है। बाप रे बाप भाई साहब, ये पहाड़ इतने खतरनाक है ना, कच्चे पहाड़ बिल्कुल, ऐसा लगता है अभी आ जाएंगे सिर के ऊपर। बिल्कुल कच्चा है, बिल्कुल कच्चा। हल्की सी अगर बारिश हो जाए, देखिए इसमें पहाड़ में कैविटीज बनी है अंदर। वेरी रिस्की, बहुत रिस्की है ये। अभी मुद विलेज जो है वो यहाँ से 8 किलोमीटर रह गया। बाइकर तो मेरे को एक भी नहीं मिला जब से मैं मेन रोड से इस साइड को आया हूँ, मुद विलेज की तरफ मुड़ा हूँ। इतना 30 किलोमीटर के करीब मैंने बाइक अभी तक चला ली है, तो कोई भी बाइकर नहीं आया। लीजिए पहुंच गए मुद विलेज। 4:05 पे मुद विलेज में पहुंच गया हूँ। ये है मुद विलेज। गाइस देखिए कितना सुंदर गांव है। अरे ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। ये है फाइनली मैं पहुंच गया मुद विलेज और होम स्टे मैंने ले लिया है यहाँ पे। बहुत बढ़िया होम स्टे है। गाइस आज की जर्नी बहुत टायरिंग थी, ऑफ रोडिंग इतनी थी कि मैं क्या बताऊँ आपको। मिट्टी में बुरी हालत होगी, कपड़े बैग सब मिट्टी में बुरी तरह से भर गए थे, पर ना यहाँ पहुँच के सब वर्थ हो गया। इतना खूबसूरत है मुद विलेज। अभी मैं आपको दिखाता हूँ अपने रूम की विंडो से व्यू। अभी ज़रा घुमा के दिखाता हूँ और फिर देखिए आप, क्या जन्नत है, जन्नत। तो रूम में आपको बाद में दिखाता हूँ, पहले मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ। गाइस ये देखिए, ये है यहाँ रूम से व्यू, क्या खूबसूरत व्यू है। अब मैं आपको बाहर दिखाता हूँ, यहाँ कैमरा बाहर निकाल के विंडो से देखिए। तो यहाँ मेरा रूम है जहाँ से मेरे को ये जन्नत का नज़ारा मिल रहा है गाइस। बहुत अमेजिंग है, अमेजिंग। और अब मैं आपको रूम दिखाता हूँ गाइस। रूम भी अच्छा है, बहुत बढ़िया रूम है। ये देखिए, ये रूम है गाइस। और ये बाहर देखिए, अब मेरी बाइक खड़ी है और ये टॉयलेट है यहाँ का। और देखिए यहाँ चेयर्स लगी है, टेबल, और बिल्कुल विंडो के पास, क्या मज़ा है। मैं आ गया हूँ अब नमखा होम स्टे के रेस्टोरेंट में और यहाँ कुछ खाने के लिए आया हूँ। भूख बड़ी जोर के लगी है यार। पूछा यहाँ मैंने आके खाने के लिए, तो बोलते सिर्फ दाल चावल हैं या मैगी है। मैगी मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, तो दाल चावल ही खाते हैं। और चाय आ गई, दाल चावल नहीं आए, ला रहे हैं। अच्छा, तो चाय आ गई है, इसके बाद ये दाल चावल लेके आएंगे, तो दाल चावल खाता हूँ फ़िलहाल थोड़े। ये है देखिए आप सामने नमका होम स्टे, और यहाँ पे इनका रेस्टोरेंट है अंदर। ये है रेस्टोरेंट।
और मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ व्यू बाहर से। बाहर भी बैठने का सिटिंग अरेंजमेंट है यहाँ पे, देखिए टेबल्स लगे हैं, चेयर्स लगी हैं और व्यू बहुत शानदार है, अमेजिंग व्यू है। देखिए इसके आगे कुछ भी नहीं है, मतलब सबसे बढ़िया व्यू जो है वो इस होम स्टे से मिलता है और मैंने यही होम स्टे आके लिया। देखिए और बर्फ़ ऊपर दिख रही है, अंधेरा हो गया, आपको ज़्यादा क्लियर नहीं आ रहा होगा शाम को। हेलो 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 कद्दू। अच्छा, और इसका क्या नाम है? अच्छा, दोनों लड़कियां हैं? अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आपका घर यहीं है, नीचे है? अच्छा, यहाँ नीचे आप रहते हैं? अच्छा अच्छा। ये दाल चावल आ गए हैं, साथ में चाय भी है। तो अब गर्मा गर्म दाल चावल मैं खा रहा हूँ और उसके बाद अपने रूम में जाऊँगा। देखिए गाइस, इस जन्नत में खाना खाने का मज़ा ही अलग है। पीछे क्या ज़बरदस्त व्यू है और यहाँ खाना खा रहे हैं, वाह, एनर्जी भी डबल हो जाएगी ऐसे व्यू में खाना खा के, नेचर में। राजमा चावल बहुत बढ़िया बने हुए हैं, राजमा इतने सिंपल बने हुए हैं कि मैं क्या बताऊँ, बहुत अच्छे, मतलब ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। और बासमती राइस में बहुत बढ़िया खाना है। आपको इस होम स्टे के रूम का रेंट मैं बता देता हूँ, ये मुझे कितने में पड़ा। ये जो ओनर है यहाँ के लेडीज़ हैं, तो ये मुझसे 800 रुपीज़ मांग रही थी। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की, कहा, फिर इन्होंने 700 किया। मैंने थोड़ी और रिक्वेस्ट की, मैंने कहा मैं अकेला हूँ, प्लीज़ आप थोड़ा और कम कीजिए। तो उन्होंने इजीली बड़े प्यार से 600 में मुझे दे दिया। गाइस बहुत ही सुंदर ये होम स्टे है और इतनी प्राइम लोकेशन पे है, और बेडरूम से जो आपको नज़ारा बाहर का देखने के लिए मिलता है ना गाइस, वो प्राइसलेस है। और यहाँ से बड़ी खासियत ये है कि हमारी विंडो से बाहर, इस रूम की विंडो के बाहर कुछ भी, कोई बिल्डिंग नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ नेचर है और दूर दूर तक के पहाड़, खेत, मतलब अमेजिंग है। आपने देख ही लिया है जैसा मैंने आपको बताया है। अच्छा, अब गाइस एक और प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे मोबाइल सिग्नल कोई नहीं है, मोबाइल नेटवर्क यहाँ पर कोई काम नहीं करता। आप लोग जब भी यहाँ आएँ तो यहाँ आने से पहले जहाँ भी आपको नेटवर्क मिलता है, मैंने जैसा लोकल से यहाँ पूछा था तो ये बता रहे थे कि यहाँ से 5 किलोमीटर पहले तक बीच में मोबाइल नेटवर्क है, तो आप वहाँ से लास्ट कॉल कर सकते हैं। मुझे पता नहीं था तो मैं कर नहीं पाया, तो बाकी और क्या बोलूँ यार। ठीक है, चलिए यार, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, सायनारा।